हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 पे पहुंच गए हैं और लेक्चर नंबर 12 में हम लोग बात करने वाले हैं कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है। देखिए, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो है वो चार टाइप की सिमेट्री हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। पहला है पीओएस, मतलब होता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगला है सीओएस, जिसका मतलब होता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री। उसके बाद है एओएस, जिसका मतलब होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और लास्ट है डबल एओएस, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग को डिस्कस करना है पीओएस क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिख रखा है कि दैट इमेजिनरी प्लेन दैट डिवाइड द मॉलिक्यूल इनटू टू आइडेंटिकल हाफ इज नोन एज पीओएस। अब जैसे अभी मैं मॉलिक्यूल लेके ना बताऊं, अभी मैं आपको कुछ लेटर लेके बता दूंगा, उसमें बताऊं कि पीओएस क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिख रखा है ए, ये दिख रहा है ए, लेटर ए फॉर एप्पल। इसमें हमने क्या किया, हमने एक लाइन खींचा, और ये लाइन नहीं है, ये एक्चुअली प्लेन है। समझिएगा इसको प्लेन की तरह। तो इसको अगर मैं बीच से, समझो ब्लेड से ऐसे काटूं, ठीक है, तो ये जो ब्लेड होगा, जिस इसी तरीके से काटना है जो मैंने रेड लाइन से बनाया है। तो ये जो ब्लेड होगा इसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं बी को देखूं, बी को अगर आप बीच से यहां से कट कीजिए, मैं रेड पेन से बना के बताता हूं, ये रहा। अगर मैं यहां से इसको बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री ये कहलाएगा। यहां से आपको कट करना है, अगेन इसको भी आप बीच से इस तरीके से कट कर दीजिए। डी में भी आप इसी तरीके से कट करेंगे, ई में भी आप इसी तरीके से कट करेंगे, ये सब आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। ध्यान रखिएगा, एफ को आप नहीं कर सकते, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। जी में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नाउ एच में दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे, एक हो गया ये वाला, और एक अगर मैं बीच से ऐसे कट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो दो दो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। नाउ अगेन अगर आप बात करें आई की, तो आई में भी आप क्या कर सकते हो, दो जगह से इस तरीके से कट कर सकते हो, एक बार इसी लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे दो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, यहाँ पे एक भी नहीं आएगा। अगेन के की बात करें तो यहाँ पे एक आएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये रहा। एल में नहीं आएगा, एम में एक आएगा, ये रहा। एन में नहीं आएगा, ठीक है, एन में देख लीजिए, कहीं से भी आप कट कीजिए, यहाँ पे नहीं आएगा। ओ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। देखो, इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, अगेन इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मन करे। तो यहाँ पे इनफाइनाइट आएंगे, ठीक है। पी में तो नहीं आएगा। अगेन और कुछ लेटर को देखते हैं। अच्छा, पी तक रहने दीजिए, ठीक है। अगला हमने कुछ यहाँ पे बना रखा है कि जैसे अगर मैं अलग अलग तरीके से आपको डिजाइन बताऊं, जैसे यहाँ पे हमने फिक्सचर प्रोजेक्शन ले लिया है। आपको याद होगा ना, फिक्सचर इस तरीके से होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉ हॉर्स। सॉ हॉर्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमान। न्यूमान प्रोजेक्शन। तो इस तरीके के अगर हम लोग प्रोजेक्शन देख रहे हैं, जिसमें फिक्सचर की अगर बात करें, तो देख लो यहाँ पे भी ए है, यहाँ भी ए है। अगेन यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, एक्स यहाँ पे एक्स। तो अगर आप बीच से इसको कट करोगे ना, तो दिखाई देगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। मतलब इस लाइन से अगर आप इसको कट करोगे तो दो आइडेंटिकल चीजें मिलेंगी। सॉ हॉर्स में इस तरीके से आप कट कर सकते हो, जैसे हमने बीच में बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि समझो कि दो बॉल्स एक के पीछे एक है, ठीक है, और उस बॉल्स में तीन तीन जगह से इस तरीके से डिजाइन निकले हुए हैं। तो उसको आप बीच से कट कर दो, जहां पे एक बॉल पीछे है, तो बीच से लाइन को कट कर दो। तो कैसे आएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा अलोंग द, ध्यान देना यहाँ पे, अलोंग एक्स वाई प्लेन। ओके, क्लियर चल रहा है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि एलीन सिस्टम। अगर मैं बात करूं कि एलीन में क्या होता है, तो यहां मैं लिख देता हूं एलीन सिस्टम। एलीन सिस्टम। अब देखिए, एलीन सिस्टम में केस वन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। देखते हैं केस वन क्या है, ठीक है। केस वन में हमने लिया है कि कंजिक्यूटिव इवन नंबर अगर हम ले, कंजिक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है, कंजिक्यूटिव इवन नंबर हमने लिया हुआ है। मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ओके, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे है डबल बॉन्ड और अगेन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी और डबल बॉन्ड सी। सी के साथ हमने यहाँ पे अटैच किया हुआ है एक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वेज लाइन होता है, ठीक है, इसको ऐसे बनाना चाहिए, और ये डैश लाइन होता है। तो यहाँ पे आ गया वाई। इसी तरीके से यहाँ पे भी रहेंगे, यहाँ पे हमने ए ले लिया, यहाँ पे हमने बी ले लिया। अब आप देखो यहाँ पे कि टर्मिनल ग्रुप्स आर ऑन परपेंडिकुलर प्लेन। आपको समझ में आ रहा है कैसे? मैंने आपको पिछले क्लासेज में ये चीजें बताई हुई है कि अगर एक्स वाई जो है वो इस प्लेन में है, मतलब एक्स वाई प्लेन में है, तो ये जो होगा ना,
ए बी जो है अगर एक्स वाई प्लेन में, ये दिख रहा है ये एक्स वाई प्लेन में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स जेड, ये होगा एक्स जेड प्लेन में, एक्स और वाई क्या होंगे एक्स जेड प्लेन में, दीज आर इन एक्स जेड प्लेन। और ये वाला क्या होता है, ये वाला होता है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो ना तो समझो इस तरीके से कि एरोप्लेन में कैसा होता है, देखो ऐसे ऐसे बने होते हैं, ठीक है, ये विंग्स हैं और ये यहाँ पे एक उठा हुआ रहता है, ठीक है, और थोड़ा सा मान लो इसको नीचे, तो ये कैसा दिख रहा है आपको कि एक तो हो गया एक एक मान लो इधर ऐसे है, इधर से ऐसे मुंह होगा, तो ये दिख रहा है आपको ये, अच्छा रुको फिर से प्लेन बनाते हैं, ठीक है, ये रहा मतलब का प्लेन, यहाँ पे एक उठा हुआ रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये मान लो ऐसे नीचे हुआ है और ये ऐसे, तो ये दिख रहा है आपको एक विंग, ये जो है ये दोनों जो विंग्स हैं, ये दोनों जो विंग्स हैं, ये कैसा है एक्स वाई प्लेन में है, और ये क्या है, ये है जेड प्लेन में, मतलब एक्स जेड प्लेन में, ठीक है, ये ऊपर उठा हुआ और ये नीचे है ना, तो इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो इसी तरीके का समझ में आपको आ रहा होगा, थोड़ा इमेजिन करना कि ये एक्स वाई प्लेन में और ये एक्स जेड प्लेन में है। कब ये चीजें होती हैं, जब ये डबल कंजिक्यूटिव बॉन्ड अगर दो बार आ गया, इवन नंबर ऑफ बॉन्ड आ गया तो। अब इसमें हमने लिख रखा है कि टर्मिनल ग्रुप जो है आर ऑन परपेंडिकुलर प्लेन। सेकेंड जो मैंने पॉइंट यहां पे लिख रखा है वो मैं आपको बताता हूं कि ये है कि इफ a is not equal to b and x is not equal to y, देन क्या होगा, देन नो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे अगर ये दोनों आइडेंटिकल नहीं रहा तो, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल हमारे पास है कि हम अगेन ले चुके हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगेन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां हमने ले लिया मिथाइल, यहां हम अलग ले लेते हैं, यहां पे हाइड्रोजन है, अगेन यहां पे हमने ले लिया मिथाइल और यहां पे फिर से हमने क्या ले लिया हाइड्रोजन। सो हम लोग यहाँ पे अब देख रहे हैं कि दोनों चूंकि अलग अलग हैं, जैसे हम यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे अगेन मिथाइल, यहाँ पे अगेन हाइड्रोजन, तो हम क्या बोलेंगे, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, अगर हमने ले लिया यहाँ पे कौन सा ले लें, जैसे मान लो हम ले लेते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां हमने ले लिया क्लोरीन, यहां हमने ले लिया अगेन क्लोरीन, यहां हम ले लेते हैं मिथाइल, यहां हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, तो ये दोनों तो आइडेंटिकल है, सेम है, यहाँ पे देखो कि नो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए दोनों अलग अलग होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे है सेम, तो हम बोलेंगे ये जो लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन मैंने अभी बनाया, ये क्या बताता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री बताता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं चाहिए आपको तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग लेना पड़ेगा। अगेन और बात करते हैं, देखिए हमने बोला सेम डिजाइन हम रखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां हमने ले लिया Br, यहां हमने ले लिया Cl, यहां हम ले लेते हैं क्लोरीन और यहां हम ले लेते हैं ब्रोमीन, ठीक है, Br। इसमें भी क्या होगा, नो पीओएस, नो पीओएस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पे भी नहीं होगा। अगेन देखो, यहां हमने लिया क्लोरीन, यहां हमने ले लिया मान लीजिए ब्रोमीन, और यहां पे है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां ले लिया मैंने Br, यहां पे भी Br, देखो अब दोनों सेम आ गए, सेम आ गए तो क्या होगा, हम बोलेंगे यहां पे होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या बोलेंगे, पीओएस, ठीक है। तो कहां कहां पीओएस हो रहा है, कहां कहां पीओएस नहीं हो रहा है, इसके बारे में बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक और समझिए, यहाँ पे मैं दो ना बना के तीन बना लूं, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन और ये चौथा कार्बन, चार कार्बन के बीच में तीन डबल बॉन्ड आ गया। अब तीन डबल बॉन्ड है तो यहाँ हमने ले लिया मिथाइल, यहाँ हमने ले लिया हाइड्रोजन, अगेन यहाँ पे हमारे पास है क्लोरीन, यहाँ पे हमारे पास है ब्रोमीन। तो इस केस में क्या होता है, हम बोलेंगे ऑड नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव pi bonds, then molecules will be coplanar, and
ठीक है, एक ही प्लेन में है क्योंकि 3 आ गए ना, ऑड नंबर में क्या होता है सेम प्लेन में होता है, तो हम बोलेंगे एंड पीओएस will present always या will always be present, POS will always be present। ठीक है, POS हमेशा होगा। अब कहां होगा, कैसे होगा, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए और इसको ऊपर लेके चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सिमेट्री ऑफ एलीन्स। ठीक है, क्या लिख दिया, एलीन्स, NES, एलीन्स। अब हम बोल रहे हैं यहां पे कि नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव पाई बॉन्ड, कंजिक्यूटिव पाई बॉन्ड्स क्या क्या केसेस हो सकते हैं, या तो इवन नंबर आ जाए या तो ऑड नंबर आ जाए। इवन नंबर एक तरफ लिख देते हैं, ऑड नंबर। अब इवन नंबर रहा तो यहां पे अगर a इज नॉट इक्वल टू b एंड x इज नॉट इक्वल टू y, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, पीओएस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर a इज इक्वल टू y आ जाता है एंड x इज इक्वल टू y आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, पीओएस होगा। तो इवन नंबर में भैया ये क्राइटेरिया है, और ऑड नंबर में हमेशा क्या होगा, पीओएस होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पाइरेंस की। स्पाइरेंस, अब देखिए स्पाइरेंस आपको पता होगा ना कि दो दो कंजिक्यूटिव रिंग्स आ जाते हैं, उसको हम स्पाइरेंस बोलते हैं ना। तो हम यहां लिख देते हैं कंजिक्यूटिव रिंग्स। कंजिक्यूटिव रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरेंस। कभी कभी सिमिलर भी हो सकता है, कभी कभी नॉन सिमिलर भी हो सकता है। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि सिमिलर एंड नॉन सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट। एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, इसमें भी क्या होगा कि कंजिक्यूटिव रिंग्स हमारे पास है, तो या तो हो सकता है कि इवन नंबर आ जाए और या तो क्या आ जाए, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स आ जाए। इवन नंबर ऑफ रिंग अगर आता है तो a इज नॉट इक्वल टू अगर b आ जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, पीओएस नहीं होगा। और अगर a इज इक्वल टू b आ जाए तो क्या बोलेंगे, पीओएस होगा। ठीक है, टिक मार्क लगाया मैंने इधर। और ऑड नंबर में क्या होगा, ऑलवेज, हमेशा क्या होगा, पीओएस होगा, जैसे यहाँ पे था। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने ले लिया कि मान लीजिए हमारे पास ये है, यहाँ पे है हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे अगेन है हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या आ गया है, इवन नंबर आ गया है और दोनों सिमिलर नहीं है, हाइड्रोजन और क्लोरीन सेम सेम नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, पीओएस यहाँ पे नहीं होगा, क्रॉस लगा दिया हमने। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं बात करूं कि ऑड नंबर वाले में, कि हमने ले लिया 1, ठीक है, 2, 3, 3 लिया हमने और यहाँ पे लगा दिया मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने लगा दिया Br, यहाँ पे हमने लगा दिया Cl। ठीक है, सब अलग अलग है। फिर भी यहाँ पे क्या होगा, हम बोलेंगे टर्मिनल ग्रुप और एटम्स will becomes कोप्लेनर। ठीक है, और अगर कोप्लेनर होगा तो हम बोलेंगे कि पीओएस यहाँ पे क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगा। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वाली बात हमको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। अब हमारे पास है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज अ इमेजिनरी सेंटर फ्रॉम विच बाय एक्सटेंडिंग लाइन इन ईदर डायरेक्शन वी गेट सेम ग्रुप और एटम्स एट इक्वल डिस्टेंस। मैं इसको लिख के बताता हूं।
ये रहा हमारे पास लिखा हुआ कि इट इज अ इमेजिनरी सेंटर फ्रॉम विच बाय एक्सटेंडिंग लाइंस इन ईदर डायरेक्शन वी गेट द सेम ग्रुप और एटम एट इक्वल डिस्टेंस। देखिए डायग्राम में हमने यहाँ पे क्या बनाया है, ये रहा हमारे पास एक हमने यहाँ पे 4 कार्बन का एक रिंग बना लिया और कॉर्नर में यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे फिर से मिथाइल, यहाँ पे क्लोरीन। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे एक सेंटर है, सेंटर से इस मिथाइल पार्ट की दूरी और इस मिथाइल पार्ट की दूरी क्या है, सेम है। अगेन इस सेंटर से इस क्लोरीन की दूरी और इस क्लोरीन की दूरी सेम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगेन हमने दूसरा एग्जांपल एक लिया है, इस तरीके से हमने बनाया और यहाँ पे हमने बताया कि देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल लेके एक में हमने बताया कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है, दूसरे में नहीं है। क्लियर हो गया ये चीज। अच्छा, उसके बाद हम देख रहे हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एओएस। एओएस में हमने लिखा कि दैट इमेजिनरी एक्सिस अराउंड विच बाय रोटेटिंग द मॉलिक्यूल बाय थीटा डिग्री it reappear as taken, then that axis is called axis of rotation। क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ कि एक इमेजिनरी एक्सिस को आप अज्यूम कर लीजिए, उससे आप थीटा डिग्री से, कोई भी डिग्री से रोटेट कर दीजिए। अगर ये रोटेट करने पे आइडेंटिकल आ गया, कोई चीज जैसे हमने लिया था वैसे ही आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, देखो हमने यहाँ पे लिया है बेंजीन, बेंजीन को हम क्या कर दिए 180 डिग्री से घुमा दिए और हमको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम चीज आपको जैसे हमने पहले लिया था वैसे ही आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये आ गया। अच्छा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड बाय सीएन। सीएन क्या होता है, देखो एन निकाल लेना है आपको। तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, हम बोलेंगे कि जैसे में आ गया था थीटा आपने कितना किया, हम बोलेंगे 180 डिग्री। यहाँ पे देख रहे हो एग्जांपल में हमने ले लिया कि थीटा कितना है, थीटा इज 180 डिग्री। तो एन कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा 2। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज C2। कितना आ जाएगा, C2। अब बात करते हैं अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। तो ये रहा हमारे पास अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AAOS। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे है कि हमने यहाँ पे फर्स्ट जो पोजीशन पे हमने ले लिया एक ओरिजिनल मॉलिक्यूल, एक्चुअल मॉलिक्यूल ओरिजिनल नहीं, तो हमने लिया उसको, हमने क्या कर दिया, उसको हम घुमा दिए कितने डिग्री से, 180 डिग्री से। ठीक है, 180 डिग्री से हम इसको क्या कर दिए, रोटेट कर दिए। रोटेट करने के बाद हम इसका एक मिरर इमेज देख लिए, यहाँ पे मिरर बनाया है, मिरर इमेज के में देखा हमने जो कि है थर्ड। तो देखा कि मिरर इमेज और जो पहले हमने लिया था वो दोनों आइडेंटिकल है, सेम है। तो इस तरीके से अगर आप घुमा के देखते हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन को अल्टरनेट कर देते हो, 2 बार कर देते हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि भाई ये सब चीजें सिमेट्री पढ़ने से होगा क्या, है ना। तो इसके बारे में हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि देखो मोटिव क्या है, इस चीज को पढ़ने का मोटिव क्या है। मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और लिख के बताता हूँ कि इसका मोटिव क्या है। मोटिव में हम लोग लिखेंगे कि टू चेक द मॉलिक्यूल्स टू बी ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। लिख के बताते हैं इस बात को कि टू चेक द मॉलिक्यूल to be optically active or not। एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, इसी चीज को जांचने के लिए हमने ये सिमेट्री वाला बात पढ़ा था, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बोलते हैं इसको। अब देखिए हमारे पास मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, यहाँ लिख देते हैं। मॉलिक्यूल्स हमारे पास है 2 टाइप के, कौन कौन, तो एक तो है कायरल मॉलिक्यूल। क्या होता है कायरल मॉलिक्यूल, तो हम बोलेंगे ये होता है मॉलिक्यूल्स which will rotate PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर कोई रोटेट कर देता है तो हम उसको बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। ए कायरल क्या है, ऑब्वियसली ए कायरल यही हो जाएगा जो उसको रोटेट नहीं कर पाता होगा। तो हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल्स which do not rotate PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब ये क्या होता है, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर ये रोटेट ही ना कर पाए तो हम क्या बोलते हैं इसको कि दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखिए
मॉलिक्यूल्स जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, उसमें फर्स्ट नंबर पे अगर मैं बात करूं कि इफ ओनली वन कायरल एटम, वहां पे बताया था मैंने कायरल मॉलिक्यूल, अब मैं बोल रहा हूं कि वन कायरल एटम अगर हो, क्या बोला, इफ ओनली वन कायरल एटम इज प्रेजेंट देन मॉलिक्यूल्स क्या होगा, देन मॉलिक्यूल विल बी कायरल। हम अभी बात कर रहे थे ना कि कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, भैया ये कायरल मॉलिक्यूल कौन है, तो बोलेंगे एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि कायरल एटम, एक कायरल एटम हो, तो उसको तो एक हो गया कि मॉलिक्यूल्स क्या होगा, कायरल होगा। अब बोलेंगे कि मीनवाइल बी ऑप्टिकली एक्टिव, और जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब मैं बात करता हूं सेकेंड नंबर वाली की। सेकेंड में है कि इफ मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव chiral atom or molecule have more than one chiral atom, या तो एक भी नहीं हो या तो एक से ज्यादा हो, तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि then we have to check, क्या चेक करना पड़ेगा, चेक द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं, वही जो हमने चार पढ़ा था ना, उसी को बोलते हैं। जैसे कि है पीओएस था, सीओएस था, एओएस था, फिर डबल एओएस था, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसी में एक कंडीशन ले लेते हैं हम लोग, ये तो फर्स्ट कंडीशन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, नाउ दिस इज कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में हम लोग बोलेंगे कि मॉलिक्यूल्स कायरल एटम, मॉलिक्यूल जिसके अंदर कायरल एटम कितना हो, 0 हो, ठीक है, और 2 और मोर देन टू, दो हो, दो से ज्यादा हो या 0 हो, तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करते हैं, टू चेक द कायरलिटी, मतलब ऑप्टिकल एक्टिवनेस, ठीक है, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, वी हैव टू सी फॉर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमको चेक करना पड़ेगा कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उसका क्या बोलता है। ठीक है, जिसमें नहीं है, जिसमें एक है उसमें तो हमको चेक ही नहीं करना है, लेकिन जिसमें 0 है या एक से ज्यादा है, मतलब 2 है या 2 से ज्यादा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को चेक करेंगे। यही मोटो था एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को पढ़ने का, कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। इसी पे ऑप्टिकल एक्टिविटी पे ही बेस्ड हम लोग अगला लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे इनैंटियोमर्स की, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि डाइस्टीरियोमर्स की, मेजो कंपाउंड क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा होगी। तब तक पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, चीजों को भूलिए मत, नोट्स प्रॉपरली बनाते रहिए। और इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।